ये कहानी बादशाह अकबर और नक्काशी करने वाले छोटे लड़के केशव पर आधारित है। 10 साल का नन्हा केशव अपने पिता की तरह पत्थर पर छैनी हथौड़े से नक्काशी का काम करता था। अभी वो काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वो सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। केशव को पूरी तरह विश्वास था कि एक दिन वह अपने पिता की तरह बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े पत्थर पर उकेर लेगा। केशव के पैदा होने के पहले ही उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरा में ही हुआ था, लेकिन अब वो अपने परिवार के साथ सीकरी में रहता है। एक दिन जब वो अपने काम में खोया हुआ था, एक आदमी जो वास्तव में बादशाह अकबर थे, उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसके द्वारा बनाई हुई घंटियों की तारीफ करने लगा। सफेद अंगर खां और पाजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। केशव ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन इतना वो जरूर समझ गया कि वो कोई बड़ा आदमी है। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, एक पहरेदार ने आकर उसे सावधान किया कि जो आदमी उसके सामने खड़ा है वो बादशाह अकबर है और वो उनसे खड़े होकर अदब से बात करें। केशव हक्का बक्का रह गया। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। उसने बादशाह को झुककर सलाम किया और खरगोश किसी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। लेकिन अकबर को पहरेदार की यह दखलंदाजी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने पहरेदार को वहां से जाने का इशारा किया। केशव का दिल तो अभी भी धक धक कर रहा था, पर अब वो डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने केशव से नक्काशी सीखने की इच्छा प्रकट की। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा और उनका छेनी हथौड़ा उठा कर ले आया। वह बादशाह को काम करना सिखाने लगा। बादशाह उसके पास जमीन पर बैठ गए। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने एक आसान सा नमूना बनाया और उसे बादशाह को ध्यान से तराशने के लिए कहा। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। केशव ने तुरंत गलती पकड़ी और बादशाह को हिदायत दी कि वे हथौड़े को आहिस्ता से मारे। इस समय वह बिल्कुल भूल गया था कि उसकी बगल में बैठा व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाती तो उसे गुस्सा आ जाता। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। केशव के काम के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव, देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। केशव कारखाने वाली बात समझ न सका। फिर अकबर ने उसे बताया कि बस एक बार यह महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा।
इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगत राश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। उसे भरोसा हो गया कि कारखाना खुलेगा तब उसे काम जरूर मिलेगा। अकबर प्यार से केशव का कंधा थपथपाकर चले गए। फिर तो केशव पूरे दिन सबको बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात के बारे में बताता रहा। रात हो गई। केशव धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया और पूछने लगा, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में ये शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने उससे बताया कि जब बादशाह की कोई संतान नहीं थी तब वे सीकरी में ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास आए थे। उनके आशीर्वाद से बादशाह को 3 संतानें हुई। शहजादा सलीम, मुराद, दानियाल। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव बोला, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। पिता ने कहा, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव सिर्फ 10 साल की उम्र में भी अपने नक्काशी के काम के प्रति इतना समर्पित था कि बादशाह अकबर भी उसका काम देखकर मुग्ध हो गए। वह अपना काम पूरी लगन और मेहनत से करता था। हमें उससे सीख लेकर अपने सभी कामों को पूरी लगन और मेहनत से करना चाहिए।